माई सेल्फ हुसैन वोरा फ्रॉम वीसीएस ट्रैवल हब वडोदरा गुजरात। तो आज हम बात करेंगे माल्टा के वर्क परमिट को इतना डिले क्यों हो रहा है। माल्टा के वर्क परमिट अप्लाई कर दिए हैं बट 3-3 महीने से 4-4 महीने से लोगों के अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। और माल्टा में कौन से नए लॉ आए हैं, माल्टा इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया है, माल्टा गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो मेरे सभी एप्लीकेंट्स और फ्रेंड्स सब बोलते थे कि आप वीडियो नहीं बनाते। माल्टा के लिए हम बात करेंगे कि माल्टा का काम इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया है और माल्टा का वर्क परमिट 3-3, 4-4 महीने से लोगों का पेंडिंग है, जबकि आइडेंटिटी माल्टा का जो प्रोसेस टाइम है मिनिमम 4 वीक्स और मैक्सिमम 12 वीक का है। बट फिर भी माल्टा का वर्क परमिट अभी पेंडिंग में है, थर्ड पार्टी अप्रूवल में है। तो ऐसा क्यों है, तो इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया है। तो सबसे पहला जो स्ट्रिक्ट हुआ है उसका मेन रीजन जो है, माल्टा को सभी लोग थर्ड कंट्री की तरह यूज करते हैं। माल्टा से दूसरी कंट्री चले जाते हैं। माल्टा गवर्नमेंट वर्क परमिट इसलिए इश्यू करता है कि आप वहां जाके काम करो और वहां की जो लेबर शॉर्टेज है उनका फुलफिल हो जाए। बट मोस्टली एशियन लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया से जाते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूएई गल्फ कंट्री से माल्टा जाने के बाद विद इन 2 दिन 3 दिन या सेम डे दूसरी कंट्री चले जाते हैं। कुछ लोग टीआरसी बनाने के बाद चले जाते हैं और कुछ लोग 1-2 महीना का जॉब करने के बाद चले जाते हैं। तो माल्टा की गवर्नमेंट का वर्क परमिट इश्यू करने का जो रीजन है वो फुलफिल नहीं होता। तो इसलिए माल्टा की गवर्नमेंट अभी तक स्ट्रिक्ट नहीं थी। बट उन लोगों ने सभी कंपनियों का सर्वे और जो वर्कर्स बाहर से आए थे उन लोगों का सर्वे निकाल के देखा तो उनको पता चला कि ज्यादातर लोग हमारी कंट्री को यूज कर रहे हैं वीजा लेने के लिए और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो उनका लेबर शॉर्टेज ऐसा का ऐसा ही रहता है। दूसरी चीज, लोग झूठ बोलते हैं और कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट सीवी बना देते हैं और सिलेक्शन भी हो जाता है उनका और वहां चले जाते हैं। ना उनको बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता। उनको जो काम में अप्लाई किया है या स्किल वर्कर के लिए अप्लाई किया है तो स्किल कोई है नहीं, बट ऐसे ही लिख दिया था। तो वहां जाने के बाद एम्प्लॉयर को जो वर्कर चाहिए उनको वो वर्कर मिलता नहीं है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। वो लेबर का जॉब करते नहीं है तो एम्प्लॉयर उनको जॉब पे रखता नहीं। वो एजेंट को गालियां देंगे और एजेंसियों को गालियां देंगे। तो ये सब बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स है। तो ये सब कुछ इन लोगों ने सर्वे करने के बाद माल्टा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कर दिया है प्रोसेस। तो अभी आप अगर अप्लाई करते हो माल्टा का वर्क परमिट तो सबसे पहले आप जो भी इस फील्ड में अप्लाई करते हो वो फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी चलेगा नहीं। माल्टा गवर्नमेंट जो आइडेंटिटी माल्टा था उसका नाम अभी बदल के आइडेंटिटा हो गया है। तो आइडेंटिटा एजेंसी गवर्नमेंट की जो है और सेंट्रल वीजा यूनिट, ये लोग पूरी की पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं एप्लीकेंट्स की और जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करता है उनकी। और उसके बाद भी जॉब प्लस माल्टा एक अलग फॉर्म है गवर्नमेंट का, तो वो लोग भी चेक करते हैं एम्प्लॉयर के पास प्रॉपर जॉब वैकेंसी है या नहीं है। जो स्किल्ड में एम्प्लॉयर ने आपको वर्क परमिट दिया है वो स्किल्ड आपके पास है या नहीं है। और अगर स्किल है तो आपके पास उसके रिलेटेड एजुकेशन है, जॉब वैकेंसी एम्प्लॉयर ने जो जॉब प्लस माल्टा में पहले रजिस्टर्ड करवाई थी या नहीं करवाई थी, ये सब कुछ चेक करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि एम्प्लॉयर ने जो जॉब वैकेंसी आपको दी है, वर्क परमिट आपका जो अप्लाई किया है, बट वो वर्कर्स की शॉर्टेज माल्टा में नहीं है, तो हो सकता है वो लोग आपको वर्क परमिट ना दे। अगर आपका जॉब जेन्युइन है, एम्प्लॉयर ने जेन्युइनली अप्लाई किया है, बट आपका प्रोफाइल उसके रिलेटेड नहीं है, आपके पास उसके रिलेटेड एजुकेशन नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपका वर्क परमिट रिफ्यूज हो सकता है। और ये 2-3 चीजें थी। तो माल्टा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी चेक कर रहे हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स, वो लोग ने एग्जिस्टिंग कितने कस्टमर्स को जॉब पे रखा हुआ है, कितने अपने वर्कर्स काम कर रहे हैं, फॉरेन से कितने वर्कर्स को बुलाया है, पहले कितने लोगों को काम पे रखा है और अभी कंटिन्यू में उन लोगों को सैलरी वगैरह देते हैं या नहीं, ये सब कुछ सर्वे करने के बाद अप्रूवल देते हैं। तो अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो कंपनी का प्रोफाइल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एक सबसे पहला ये भी है। और कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ही आपको वर्क परमिट
मिलेगा, अदरवाइज वर्क परमिट रिफ्यूज हो सकता है। अभी नया रूल्स ऐसा है, पहले नहीं था, बट अगर वर्क परमिट रिफ्यूज हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि माल्टा गवर्नमेंट ने मिस्टेक किया है आपका वर्क परमिट रिफ्यूज करने के बाद और एम्प्लॉयर के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो आप अपील भी कर सकते हो। और अपील का उन लोगों ने भी ऑफिशियल 120 यूरो फीस कर दिया है। अगर अपील करने के बाद उनको सूटेबल लगेगा तो आपको फिर से वर्क परमिट मिलेगा और वीजा मिलेगा। तो जो पहले थर्ड कंट्री की तरह यूज करते थे माल्टा गवर्नमेंट को, ऐसा इजी नहीं है, क्योंकि जो स्किल में आपने जॉब अप्लाई किया है वो अप्लाई करते हो तो वहां की गवर्नमेंट का ऑथोराइज सेंटर जो होते हैं वो आपका स्किल टेस्ट लेंगे, आपको इंग्लिश में एक्सपीरियंस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड पूछेंगे। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए अगर आपने कोई भी प्रॉपर फील्ड में जॉब अप्लाई किया है तो ये सब नए नए रूल्स थे। तो मैं थोड़ा फास्ट आज वीडियो बना के आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये वीडियो कोई जॉब वैकेंसी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने अप्लाई किया है और हमारे भी कुछ एप्लीकेंट्स है जिनके कुछ लोगों के रिफ्यूज भी हुए हैं। तो नए अपडेट्स अभी ना एम्प्लॉयर के पास है पूरे के पूरे, ना एप्लीकेंट्स के पास है। तो अगर कोई कुछ भी बोलता है उसकी वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वर्क परमिट डिले हुआ है तो हो सकता है अप्रूवल देंगे। अगर बाई चांस रिफ्यूज हो जाता है आपका वर्क परमिट तो एम्प्लॉयर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो और किसी के भी थ्रू अप्लाई करते हो तो प्रॉपर इंसान के थ्रू अप्लाई करो। तो क्या है कि अगर वर्क परमिट रिफ्यूज हो जाए तो आप उसको रीअपील कर सकते हो या वर्क परमिट को रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपका एम्प्लॉयर तक पहुंच होना, उनके साथ कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इमिग्रेशन में भी जो जाते हैं उनको भी इमिग्रेशन ऑफिसर बिठा के एम्प्लॉयर्स को कॉल करते हैं माल्टा एयरपोर्ट पे और उनका कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने देंगे। तो ये सब कुछ नई चीजें है, मतलब प्रॉपर स्किल्ड होगा और एम्प्लॉयर के पास प्रॉपर जॉब होगा, उसके रिलेटेड आपका प्रोफाइल होगा, उसके रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका वर्क परमिट जरूर आएगा और वीजा भी मिलेगा। बट अगर आपने डुप्लीकेट कुछ बना के लिख दिया बस ऐसे ही और वीजा लगाने के लिए, तो वो लोग कोई भी टाइम पे इंटरव्यू ले सकते हैं, एम्बेसी भी ले सकती है, एम्प्लॉयर भी ले सकता है, इमिग्रेशन ऑफिस वाले भी पूछ सकते हैं आपको इमिग्रेशन के टाइम में। तो जो लोग जम मार रहे थे, दूसरी कंट्री मूव हो जा रहे थे, उनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है अभी, क्योंकि उन लोगों को वर्कर चाहिए माल्टा में काम करने के लिए। तो ये कुछ नए नए रूल्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि एक बार आपको समझा दूं। तो कहने का मतलब ये है कि स्किल्ड जो आपको आती है, आपके पास जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, उसी में अप्लाई करो, चाहे माल्टा में अप्लाई करो या कोई भी कंट्री में, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जॉब में ऐसा है कि कुछ लोगों ने जो पहले अप्लाई कर दिए थे और बस कुछ भी लिख दिया था अपने सीवी और एजुकेशन में और जॉब अप्लाई करके चले गए माल्टा, बट वहां जाने के बाद पता चला एम्प्लॉयर के सामने बैठे तो इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं आता, हाय हेलो हाउ आर यू बोलना भी नहीं आता। तो एम्प्लॉयर के पास जॉब तो है बट उनके रिलेटेड जॉब नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक कुछ आता नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन करेगा कैसे। तो आप जो भी अप्लाई करो तो बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है, अगर नहीं आता है तो आपके पास टाइम है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4-5 महीने का जो सीजन है, ये ऑफ सीजन है पूरे यूरोप का, वह ठंड ज्यादा होती है, बर्फ ज्यादा होता है, तो वहां पे जॉब वैकेंसी जल्दी नहीं मिलते, टूरिस्ट नहीं आते, उस वजह से भी काम डिले हो रहा है। उसके बाद जो वॉर चल रहा है यूक्रेन का, वो हो सकता है स्प्रेड हो जाए तो पूरे यूरोप में फैल सकता है, उसकी वजह से भी एक इफेक्ट है वर्क परमिट के और वीजा के बिजनेस में। गवर्नमेंट सभी सोच में है, टेंशन में है। तो ये चीज थी कि आपको ऐसा लगा कि आपको समझाओ। तो कभी कभी इसीलिए हम लोग काम लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पेमेंट वगैरह देने के बाद, अप्लाई करने के बाद हमको भी वेट करना पड़ता है, तो ज्यादातर लोग हमारा मतलब खून पी जाते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा काम है वर्क परमिट को अप्लाई करना जेन्युइन तरीके से, अप्रूवल देना वहां की गवर्नमेंट का काम है, रिफ्यूजल करना उनकी गवर्नमेंट का काम है, अगर अपील किया तो अपील का अप्रूवल देना वो गवर्नमेंट का काम है, और अप्रूवल आने के बाद वीजा देना एम्बेसी का काम है। तो ये चीज में ना कोई एजेंट कुछ कर सकता है, ना कोई एजेंसी कुछ कर सकती है। आपका प्रोफाइल सही तरीके से अप्लाई करके वीजा सबमिट किया जाता है या वर्क परमिट सबमिट किया जाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट या ऑथोराइज एम्बेसी है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बैठते काउंसुलेट में,
उन लोगों के हाथ में डिसीजन देना, या सेंट्रल वीजा यूनिट जो माल्टा में है उन लोगों के हाथ में अप्रूवल देना या वीजा देना। तो इन बिटवीन जो झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, एजेंट को आप बोलोगे या जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया होगा, आपने उनको पेमेंट दिया होगा या आपने खुद भी अप्लाई किया होगा, जो वेट करना है वो तो करना ही है, क्योंकि इमिग्रेशन का काम इसी को बोलते हैं, वर्क परमिट या इमिग्रेशन का काम। ये लेंदी होता है, कभी कभी टाइम पे हो जाता है, कभी कभी टाइम पे नहीं होता है। तो ये रीजन होता है कभी भी काम डिले होने का। तो इसमें डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं क्लाइंट और जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है। बट जिन लोगों का जेन्युइनली वेरीफाई हो रहा है माल्टा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, आइडेंटिटी माल्टा की वेबसाइट पे, तो वो लोग वेट करें, उनका अप्रूवल आएगा। और अगर रिफ्यूजल आ जाते हैं तो एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करो अपील के लिए, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। बट आपका एप्लीकेशन जेन्युइन होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि किसी ने भी फेक अप्लाई कर दिया तो वो फेक फेक काम होता है। जेन्युइन का खुद आपको आप उसको वेरीफाई कर पाओगे। तो कभी कभी कुछ चीजें अंडर कंट्रोल नहीं होती। अभी पूरा नॉलेज कोई भी एम्प्लॉयर को भी नहीं है आइडेंटिटी माल्टा क्या करने वाला है और क्या फाइनल रिजल्ट आएगा। बट होप सो, एज पर हमारे नॉलेज और इंक्वायरी के हिसाब से ऐसा लगता है कि जितने लोगों के पेंडिंग में है वो इसी वजह से है कि वो गवर्नमेंट अभी थोड़ा बहुत डिसीजन लेने में टाइम ले रही है। तो हो सकता है सभी को वर्क परमिट का अप्रूवल मिलेगा। तो अप्लाई करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना है, जेन्युइन तरीके से अप्लाई करो और कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं रखना है, ना एजुकेशन एक्सपीरियंस में कुछ गलत लिखना है। और अगर आपको जो काम का एक्सपीरियंस नहीं है वो काम में अप्लाई मत करो। इंग्लिश नहीं आता तो इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। बैंक में बैलेंस नहीं है तो 2-3 लाख 4 लाख रुपए जो भी आपको एक्सपेंस आने वाला है वो अपने बैंक में डिपॉजिट करो, उसका बैलेंस बना के रखो। तो जैसे आपका वर्क परमिट आएगा तो आपको अप्रूवल मिलेगा। मैं ऐसा ही सोचता हूँ सभी के लिए। मुझे वीडियो सभी लोगों की तरह अलग अलग रोज बनाना नहीं आता, बट मैंने ये वीडियो में जो समझा है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, नई जॉब वैकेंसी के साथ और कुछ ना कुछ नए नॉलेज के साथ।